हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये स्वेटर का नेक्स्ट पार्ट। इसका अगला पार्ट हम बनाएंगे। 2 पार्ट आप इसके पहले देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लें और उसके बाद इसका ये 3rd पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में हम दिखाएंगे आस्तीनें कैसे बनानी है इसकी, और इसकी सिलाई कैसे करनी है, बटन लगाने हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम करेंगे। तो अब हम इसकी आस्तीनें बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने फंदे डाल के रखे हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें इसके फंदे डालने हैं, इस तरीके से जैसे कि हम सादे फंदे डालते हैं। जिस तरह से भी आपको फंदे डालने आते हैं आप वैसे डालें, लेकिन बस थोड़ा सा इसको हमें टाइट की तरफ रखना है। इस तरह से हम इसके फंदे डाले हैं। फंदे गिन लेते हैं हमें कितने रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40 फंदे हैं ये। हमें 39 स्टिचेस इसमें रखने हैं, तो एक फंदा हमने निकाल दिया। अब हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसका सेम तरीके का बॉर्डर बनाएंगे। ये वाली वीडियोस में हमने ये सारी चीज़ें, डिज़ाइन किस तरह से डाला है, किस तरह से बटन पट्टी की है, कैसे इसके फंदे डिवाइड किए हैं, वो सारे मैं पहले बता चुकी हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे आस्तीन बनाना। देखिए, 1 2 3। अगर हमारे पास ये 37 है, ये उल्टे नहीं बुनेंगे, इधर से हमारी उल्टी साइड है तो हम ये फंदे सीधे बुनेंगे। 3 फंदे ये हमें पहली बार बुनने हैं, बाकी हर बार हमें 2 फंदे सीधे आएंगे। ये हमारी उल्टी साइड है। धागा आगे लेंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बना दिए। धागा पीछे लिया, 1 2, 2 फंदे सीधे। धागा आगे लिया, 1 2 3, धागा पीछे लिया, 2 फंदे सीधे। ये हम उल्टी साइड से बुन रहे हैं। 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे बुनते हुए हम ये सिलाई एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने इस तरह से बुनते हुए 3 उल्टे 2 सीधे की पूरी सिलाई एंड तक कंप्लीट कर ली है। अब एंड में हमारे ये 3 फंदे सीधे आएंगे, जैसे कि हमारे शुरू में 3 फंदे सीधे आए। अब उल्टी सिलाई हो चुकी है इसकी कंप्लीट। अब आएंगे हम सीधी सिलाई पर। देखिए, ये फंदा हमने बिना बुना ले लिया, ये फंदा हमने उल्टे बुने 2। ये 3 इसलिए हैं कि पहला वाला हमने बिना बुना लेना है, 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। धागा पीछे लेंगे। अब हमें ये 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। 1 2 3, 3 फंदे सीधे हैं। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये सीधी साइड से है हमारा। 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। इस तरीके से हम ये एक बॉर्डर जैसा कंप्लीट कर लेंगे बना के। जहाँ फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं वो सीधे बुनेंगे, जहाँ उल्टे दिखेंगे वो उल्टे बुनेंगे। और दोनों साइड से हमें यही करना है, कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। इसी तरह से बुनते हुए हम इसका कुछ सिलाइयों का बॉर्डर बना लेंगे, जितना भी आप बनाना चाहते हैं। ये देखिए, दोनों साइड से हमें इसी तरीके से बुनना है। ये देखिए, इसकी मैंने 13 सिलाई का एक बॉर्डर बना लिया है। अगर यहाँ से सिलाई हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिलाई का ये बॉर्डर है हमारा। अब हमें इसमें डिज़ाइन बनाना है, तो यहाँ से हम दूसरा कलर लगा लेते हैं। देखिए, यहाँ से मैंने ये धागा दूसरा बांधा है। अब हम ये वाले कलर से डिज़ाइन बनाएंगे, और 4-4 पट्टी का हमारा ये डिज़ाइन है। इस तरह के डिज़ाइन में ही हमें आस्तीन बनानी है, लेकिन यहाँ पर हमें एक एक फंदा दोनों साइड पे हम बढ़ा लेंगे। तो ऐसे नीचे से उठा के, या जिस भी तरीके से आप बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ हमने एक फंदा बढ़ा लिया, तो यहाँ से हम इसको सीधे फंदे कर देंगे। अब हमारे ये 2 उल्टे 2 सीधे हो गए। शुरू में हमने 2 सीधे बना दिए, अब हमारे ये 2 उल्टे हो गए। यहाँ से हम डिज़ाइन बनाएंगे। जो भी हमने ये डिज़ाइन बनाया है
थर्ड होल में हम इसमें लेंगे, एक ढीला सा लूप बनाएंगे, फिर ये 3 फंदे बुनेंगे, फिर इसी होल में लेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे लेंगे, फिर यहाँ 1 2 3 थर्ड होल में ये 3 सिलाई के नीचे से हमें ये एक लूप बनाना है, फिर 3 फंदे बुनने हैं, फिर उसी जगह से एक और लूप बनाना है और फिर ये उल्टे। ये सिलाई हम एंड तक ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बना ली है। 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे लेंगे, एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे और 2 फंदे सीधे बुन देंगे। ये इस तरह से हम ये डिज़ाइन भी इसी में एडजस्ट करते जाएंगे। आप देखिएगा आगे जाते जाते हमारा एक डिज़ाइन और यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ेंगे तो वो भी मैं आगे सब एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी के लिए हमने यहाँ एक इधर फंदा बढ़ाया है और ये फंदे हमें हर 8 सिलाई के बाद बढ़ाने हैं। यानी इस सिलाई में हमने बुन लिया, अब हमें 8 सिलाई तक कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे बिना कोई भी फंदा बढ़ाए हुए, और उसके बाद हम फिर से इधर उधर एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ये आस्तीन हमें इसी तरह से दोनों साइड से जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो कंप्लीट कर लेनी है। चार सिलाई का हमारा ये वाला डिज़ाइन बन के तैयार होगा। उसके बाद 4 सिलाई का हमारा ग्रीन वाला डिज़ाइन बन के तैयार होगा। और उसके बाद हम जब ये वाइट वाला बनाना शुरू करेंगे डिज़ाइन अगली बार, तो हम यहाँ फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको आस्तीन को बुनते जाएंगे। शुरू में मैं 8-8 सिलाई पे बढ़ा रही हूँ और आगे जाके मैं 6-6 सिलाई पे इसके बढ़ाऊँगी, क्योंकि मैंने नीचे से थोड़े ज़्यादा फंदे रखे हैं। ये 39 स्टिचेज़ हैं। अगर मैंने यहाँ पर 35 रखे होते तो मैं शुरू से ही 6-6 सिलाई पर इसके फंदे बढ़ाती, लेकिन ये डिज़ाइन एडजस्ट करने के लिए मैंने इसमें 39 स्टिचेज़ लिए। तो अब हम कुछ दूर तक 8-8 सिलाई में बढ़ाएंगे फंदे, और उसके बाद हमें 6-6 सिलाई में बढ़ाने हैं। तो हम इसको थोड़ा बुन लेते हैं और फिर आगे चल के मैं दिखाती हूँ कि मैंने कितनी बार इसके 8-8 सिलाई में बढ़ाए हैं फंदे और कितनी बार 6-6 सिलाई में बढ़ाए हैं। ये देखिए इसके फंदे बढ़ाते हुए हमने इसकी ये बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं दिखाती हूँ कि हमने फंदे इसके कहाँ कहाँ बढ़ाए हैं। यहाँ से मैंने बढ़ाने शुरू किए जब ये वाला कलर लगाया 1, फिर ये वाला कलर लगाया 2, 3, 4, 5, 6 बार हमने ये जहाँ जहाँ मैंने ये ऑफ वाइट कलर लगाया 6 बार मैंने ये फंदे 8-8 सिलाई पे बढ़ाए हैं। यानी कि ग्रीन पट्टी पे कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। ये वाली पट्टी जब शुरू की है पहली ही सिलाई में यहाँ हर बार फंदा बढ़ाया है। तो हमारे 1 2 3 4 5 6 बार हमने ये 8-8 सिलाई में फंदे बढ़ाए। उसके बाद एक बार यहाँ बढ़ाया, फिर एक बार ये बढ़ाया, एक बार ये, 3 बार हमारे 6-6 सिलाई में बढ़े हैं। अगर हमारे फंदे यहाँ से थोड़े कम होते तो हम शुरू से ही इसको 6-6 सिलाई में बढ़ाते, लेकिन मैंने बॉर्डर को लूज़ रखने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा फंदे रखे, इसलिए मैंने 6 बार मैंने 8-8 सिलाई में फंदे बढ़ाए हैं और 3 बार 6-6 सिलाई में बढ़ाए हैं। तो कुल मिला के हमारे यहाँ 9 फंदे हो गए। 9 फंदे इधर बढ़े, 9 फंदे हमारे इधर बढ़ गए। अब हम इसकी घटाई शुरू करेंगे कि हम इसके मोंडे कैसे घटाएंगे। तो देखिए 2 फंदों का एक फंदा किया, ये वाला फंदा इस सिलाई में लिया, फिर से 2 का एक किया, फिर ये फंदा इस सिलाई में लिया, फिर से 2 का एक किया। 3 फंदे हमारे ये घट गए। अब इसी तरह से हम जो भी डिज़ाइन है हमारा उस डिज़ाइन को बुनते हुए ये सिलाई एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये वाली सिलाई हमने कर ली है कंप्लीट। अब आ गए हम दूसरी साइड पर। मैंने अभी ये नाप कर नहीं दिखाया है, एक बार मैं ये नाप के दिखा देती हूँ कि हमारी आस्तीन कितनी लंबी बनी है। ये देखिए ये 8.5 इंच के करीब हमारी ये आस्तीन बन गई है। इतनी ही हमें बनानी है। अगर आपकी न्यू बॉर्न बेबी के लिए है तो आप इसको 7 से 7.5 इंच के करीब भी बना सकते हैं। अब यहाँ से हम ये घटाना, फिर इधर भी 3 ही फंदे हम घटाएंगे, लेकिन थोड़ा ऐसे पीछे की साइड लेकर घटाएंगे। एक बुना, फिर से
दो फंदे का एक फंदा किया, फिर ये वाला इस फंदे में सिलाई में लिया, फिर से दो फंदे का एक फंदा किया। 3 बार हमने ये दो फंदे का एक फंदा किया। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं, तो लास्ट वाला जो दो फंदे का एक फंदा करेंगे उसको हम इस तरह से इस कलर से बुन देंगे। अब हमें जो भी डिज़ाइन है हमारा, उस डिज़ाइन को बनाते हुए हमें ये एंड तक सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ हमने 3 फंदे घटाए और ये बुनते हुए जो भी हमारा डिज़ाइन है बुनते हुए हम आ गए एंड पर। यहाँ एंड में हमें करना है, यहाँ पर हमें 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे जब हम सिलाई एंड कर रहे हैं। इन फंदों पर मैंने डिज़ाइन नहीं बनाया था, लेकिन ये देखिए जो यहाँ से हमारे ये बढ़ने शुरू हुए फंदे, इन पर मैंने ये डिज़ाइन बना दिया था। यहाँ में हमारे जब हमने बॉर्डर बनाया था तो 3 उल्टे थे शुरू में। जब हमने फंदा बढ़ाया तो यहाँ 2 उल्टे कर दिए, 2 सीधे। उसके बाद यहाँ से फंदा बढ़ाया तो 3 सीधे हो गए। यहाँ फंदा बढ़ाया तो 4 सीधे हो गए, उसमें हमने ये डिज़ाइन बना दिया। इस तरह से हम यहाँ भी डिज़ाइन बना सकते थे, लेकिन ये अभी हमें घटाने थे इसलिए यहाँ डिज़ाइन नहीं बनाया है। अगर हम यहाँ भी डिज़ाइन बना देते तो ये घटाते टाइम वो डिज़ाइन ख़त्म हो जाता। इसी तरह से अब आगे हम बुनते जाएंगे। इस बार ये डिज़ाइन डला है, अगली बार ये वाला भी बंद हो जाएगा, ये वाला भी बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे फंदे घटते घटते यहाँ तक आ जाएंगे। हमने सिलाई एंड की तब 2 फंदे का एक फंदा किया, सिलाई शुरू कर रहे हैं तब भी हमें यहाँ 2 फंदे का एक फंदा करना है। बस यही स्टेप बार बार हमें रिपीट करना है दोनों साइड से। अब हमें जो भी हमारा डिज़ाइन है उसको बुनते हुए ये वाली सिलाई एंड तक कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ से हमने सिलाई एंड की थी तब भी 2 फंदे का एक फंदा किया, सिलाई शुरू की तब भी 2 फंदे का एक फंदा किया। इसी तरह से हमें यहाँ देखिए, जब सिलाई एंड कर रहे हैं तब भी 2 फंदे का एक फंदा करना है, और जब सिलाई शुरू करेंगे तब भी 2 फंदे का एक फंदा करना है। यही स्टेप बार बार हमें रिपीट करना है। दोनों साइड से हमें एक जैसा ही बनाना है। जितने फंदे हमारे इधर से घटेंगे इतने ही उधर से घटेंगे, और ये दोनों साइड से इसी तरह से। अब ये सिलाई एंड में आ रहे हैं तो फिर यहाँ 2 फंदों का एक फंदा करूँगी। जब सिलाई शुरू करेंगे फिर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। बस इसी तरह से ये बुनते जाएंगे। ये होने के बाद फिर हम ये ग्रीन से डिज़ाइन शुरू करेंगे, लेकिन फंदे हमें उसी तरीके से घटाने हैं। अब की बार जब हम ग्रीन से शुरू करेंगे तो हम ये वाला डिज़ाइन नहीं बनेगा, बस यहाँ से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो मैं कुछ सिलाइयाँ इसकी इसी तरह से बुन लेती हूँ दोनों साइड से। जब सिलाई एंड कर रहे हैं तब भी 2 फंदे का एक फंदा, जब शुरू करेंगे सिलाई तब भी 2 फंदे का एक फंदा करते हुए हम इसके फंदे घटा लेंगे। ये देखिए, इसकी मैंने ये 8 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। कम से कम हमें इसमें 8 सिलाई बनानी होती है, और ज़्यादा आप कितनी भी कर सकते हैं। इसमें 10 सिलाई बना सकते हैं, 12, 15 जितनी भी बना सकते हैं। उसी हिसाब से ये फंदे कम होते जाएंगे। फंदे हमें गिनने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जितने भी फंदे रह जाएं उतने ही आप रख लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कम से कम 8 ज़रूर बनाएंगे, ये मिनिमम है। इससे ज़्यादा आप कितनी भी बना सकते हैं सिलाइयाँ। 8 रोज़ मैंने इसमें कंप्लीट कर ली हैं। अब करेंगे हम इनको बंद इस तरह से, और ढीला ढीला हमें बंद करना है, बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है, क्योंकि हमारी ये सिलाई करेंगे हम यहाँ तो ये आर्म होल टाइट हो जाएगा अगर हम इसको टाइट करेंगे। इस तरीके से ये हमें ढीला ढीला बंद कर लेना है। ये इस तरीके से मैंने ये सारे फंदे बंद कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसकी सिलाई। ये वाली सिलाई मैंने करके रखी है, ये भी मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मेरा ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया है कि ये हमने आर्म होल की है। ये मैंने बटन लगाए हैं, अभी मैंने एक बटन छोड़ा हुआ है यहाँ पर, ये मैं एक बटन लगा के अभी दिखा दूँगी। तो हमें पहले इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम इसको, क्योंकि हमारा ये आर्म होल बिल्कुल राउंड है, तो हम इसको भी राउंड में बना लेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से जो भी हमारा ये धागा होता है जिसमें हमने फंदे डाले हैं, ये यहाँ से लेते हुए हमें इसको
सिलाई कर लेनी है। इस तरह से जो भी हम ये फंदे बिना बुने लेते हैं उनको लेते हुए हाथ में इस तरह से ये वाला फंदा उठाएंगे, फिर ये वाला उठाएंगे और इसको सिल देंगे, फिर अगला लेंगे, इससे अगला लेंगे, ये सिल देंगे। इस तरह से सिलते हुए हमें इसको पूरा जहाँ तक हमने आर्म होल की घटाई शुरू की थी वहाँ तक इसकी सिलाई कर लेनी है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा ये ख़त्म हो चुका है और यहाँ अभी हमारे ये 2 बचे हैं। यहाँ मैं ले लूँगी तो अभी ये 1 बच जाएगा, तो इसको भी मैं इधर ले लूँगी इस तरीके से, क्योंकि हमें ये लाइन से लाइन मिलाते हुए ही सिलाई करते हुए जाना है। आप चाहें तो ये दोनों पट्टी अलग अलग कलर से सिल सकते हैं या आप चाहें तो इसी तरह से सिल सकते हैं। देखिए इसको हमें यहाँ तक सिल लेना है। ये देखिए इसको यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर ली है, यहाँ से सिला यहाँ तक ये इस तरह से। अब आएंगे हम इसकी सिलाई पर। अब हमें इसको ऐसे उल्टा पकड़ेंगे और यहाँ से अगर हमारे पास यही धागा बचा है तो इसी को सिलाई में यूज़ कर लेंगे, और अगर नहीं है तो हम दूसरा धागा लेंगे और इस तरीके से ये देखिए इसको हम नीचे की साइड से लेंगे। पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं। देखिए सीधा कर लिया और इसको यहाँ पर डाल देंगे। ये देखिए सीधा करने के बाद यहाँ लेंगे और जहाँ से हमने ये अभी सिलाई की है, जो हमारा ये जोड़ आया है वो, और ये वाला जहाँ से हमने फंदे घटाए थे, ये दोनों जगह पकड़ के इस तरीके से हमें इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए ये भी उल्टी साइड आ रही है, ये भी उल्टी साइड आ रही है, लेकिन उससे पहले हमें एक टाँका लगाना है इसमें। जहाँ से हमने घटाना शुरू किया था वो जगह लेके और जहाँ हमने एंड किया वो जगह पकड़ के इस तरह से देखेंगे, जो हमारा ये बीच वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से, और ये यहाँ पर ऐसे मार्कर पिन लगा देंगे या एक टाँका लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि हमारी ये मिडिल जगह जो है, ये बीच की जगह, ये एक जगह आनी चाहिए। अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ से ये देखिए ऐसे पीछे टाँका लेंगे, एक लंबा वाला टाँका ले देंगे सुई में, फिर जहाँ हमारा ये देखिए यहाँ से धागा आ रहा तो इसके थोड़ा पीछे से लेंगे एक टाँका और थोड़ा आगे फिर ले लेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे इसको। इस तरह से करने में हमें ये, जब हमारा ये डबल कलर होता है, जहाँ पर कहीं डबल आ रहा है कहीं सिंगल आ रहा है इस तरह से, तो हमारा ये दूसरा कलर दिखाई नहीं देता है अगर हम इस तरह से सिलेंगे। हम चाहें तो ये आस्तीन की जो हमने सिलाई की है वो भी इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से फिर पीछे की साइड से टाँका लेते हुए आगे ले लेंगे, फिर लेंगे पीछे की साइड, फिर आगे ले लेंगे इस तरह से करके। और यहाँ से हम एक बार पकड़ के देख लेंगे कि ये हमारा बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमारा कोई सा पल्ला छोटा हो रहा है, अक्सर आस्तीन का ही थोड़ा सा छोटा होता है, तो हल्का सा उसको खींच लेंगे हम। तो ये बराबर से लेते हुए हम इसकी सिलाई इस तरह से कंप्लीट करेंगे और पूरी गोलाई में हमें यही तरीके से सिलाई करनी है। इस तरह से सिलते हुए हम ये पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से शुरू करके ये मैंने पूरा गोलाई में यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इधर पलटेंगे और आप देखेंगे कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई बन के कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हमें ये, अगर कोई धागा ऐसे रह गया तो हम सिलाई के टाइम ही इसका ध्यान कर लेंगे, या तो हम इस तरह से क्रोशिया में या सुई में लेके इन धागों को पीछे कर देंगे अगर हमारा कोई धागा यहाँ रह गया है। देखिए इस तरीके की हमारी ये सिलाई होके तैयार हो गई है। अब हम लगाएंगे इसका ये बटन। तो देखिए बटन किस तरह से लगाने हैं। सबसे पहले हमें आर्म होल देखना है
कि वो हमारा किस जगह पे है। तो हमारा आर्म होल दिख रहा है, ये आर्म होल सॉरी बटन होल देखना है, बटन होल हमारा किस जगह पे है। तो ये देखेंगे हम ये वाली की सीध में, जो हमारी ये वाली पट्टी है उसकी सीध में ये हमारा बटन होल आ रहा है। तो हम यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं पट्टी पर है ये। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं पट्टी हमारी यहाँ है। तो इसकी सीध में हमें यहाँ पर ये बटन लगाना है। देखिए ये हमने डाल के रखा है। इस जगह पे हम इस साइड से पहले ये धागा पक्का करेंगे। अगर हम ये हमने गांठ लगाई है इस तरह से करेंगे तो ये ऐसे निकल जाता है। तो उसके लिए हमें रोकने के लिए क्या करना है, ऐसे लेंगे और ये गांठ के नीचे से यहाँ से सुई लेंगे और इस तरह से कर देंगे इसको। अब आएंगे यहाँ पर और ये बटन देखिए इस टाइप का बटन है। अलग अलग टाइप के बटन आते हैं तो उनका लगाने का तरीका भी अलग होता है। किसी किसी का जो ये होल होता है बहुत छोटा होता है, तो वो हमें जो हम सिलाई मशीन में धागा यूज़ करते हैं हमें उस वाले धागे से भी लगाने पड़ते हैं कोई कोई बटन। लेकिन इसका होल बड़ा है तो मैं इसको इसी सुई से लगा रही हूँ। ये देखिए इसके होल से यहाँ लेंगे और यहाँ से नीचे कर देंगे। 2-3 बार हमें इसी तरह से इसको पक्का कर लेना है। पक्का करके काट देंगे। अब हमारा ये स्वेटर का 3rd पार्ट तैयार हो चुका है। इसके पहले पार्ट में आपने इसकी बुनाई फंदे डालना देखा, उसके बाद अगले पार्ट में गला और मोंढे कैसे बनाने हैं वो देखे, और 3rd पार्ट में हमने इसकी आस्तीन देखी। तो हमारा ये स्वेटर बन के तैयार हो चुका है। कैप इसकी पहले मैं बना के दिखा चुकी हूँ, उसकी वीडियो पहले से अपलोड है। और इसके बाद मैं इसकी सॉक्स दिखाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।